हाँ जी क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाँ जी, अटेंडेंस बोलिए। अभी, अभिषेक, प्रेजेंट मैम। आकाश, हर्ष, मैम हर्ष एंड कुणाल प्रेजेंट। ओके, प्रथम, राघव, मैम प्रेजेंट 509। सुधांशु, सिंधु, दक्ष, ओके, जशन, जसमीन, मैम। मोहित, मृदुल, मुदित, प्रेजेंट मैम। नितिन, पवन, राजन, प्रेजेंट मैम। रक्षित, प्रेजेंट मैम। ऋतिक, सतबीर, प्रेजेंट मैम। सिमरन, सुखराज, अंकित, 540 प्रेजेंट मैम। आकाश, इकताज, जसजोत, कुशन, मनीष, परमिंदर, रैंसी, प्रेजेंट मैम। रोहन, सनी, अंकुश, प्रेजेंट मैम। भूमि, यस मैम। कुणाल, प्रेजेंट मैम। मुकेश, सक्षम, प्रेजेंट मैम। आकाशदीप, पूजा, यस सौरभ, शुभम, यस मैम। शुभम कनौजिया, यस मैम। सोहित, सनी, अंश विरमानी, सौरभ सांगरा। हाँ जी, कोई स्टूडेंट अभी एंटर हुआ है? मैम 533। 33। हाँ जी, ऋतिक डन। और कोई? मैम 549। डन। मैम 508। 508 प्रथम डन। Anyone else? मैम 518। Jashan done. Balji? Akash 503. Okay जी। प्रेजेंट मैम। Balji? चलिए, open your notebooks and write down the date on the top. Today is 16. हाँ जी, कल अकॉर्डिंग टू द डायग्राम हम लोग एक टॉपिक कर रहे थे, दैट इज ब्लूटूथ। हम लोग ब्लूटूथ का प्रोटोकॉल स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने लेयर्स की बात की थी। आपकी बुक का पेज नंबर दैट इज 238, जिसमें फिगर है दैट इज 7.24, जहां पर हम लोगों को लेयर्स बताई गई हैं कि ब्लूटूथ के लेयर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे फर्स्ट लेयर हम लोगों ने डिस्कस की थी, दैट इज रेडियो लेयर या फिजिकल रेडियो जिसको बोल सकते हैं। ये फिजिकल लेयर है, एक तरह की फिजिकल लेयर। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने कल बात की थी कि ये जो OSI की हमारी लेयर है दैट इज सेम एज इट इज द लेयर इन द ब्लूटूथ। इट डील्स विद द रेडियो ट्रांसमिशन, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, मतलब मूव करता है डाटा फ्रॉम मास्टर
एंड मास्टर टू स्लेव एंड वाइस वर्सा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों के पास है बेस बैंड। बेस बैंड क्या है? जो कंट्रोल करता है फ्रिक्वेंसी हॉपिंग को या फिर फिजिकल लिंक्स को वाया रेडियो, और इसमें टाइम स्लॉट्स के अकॉर्डिंगली मास्टर एंड स्लेव में कम्युनिकेशन होती है। मास्टर एंड स्लेव स्टेशंस कम्युनिकेशन विद ईच अदर यूजिंग द टाइम स्लॉट्स। ठीक है, और इसमें पैकेट्स की असेंबलिंग भी होती है। नेक्स्ट नंबर 3 हम लोग कर रहे थे, दैट इज लिंक मैनेजर। ये हम लोगों की लेयर है, दैट इज लिंक मैनेजर, जिसको आप लोग कह सकते हो जो बेस बैंड है और लॉजिक लिंक, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था, दैट इज L2CAP। इसको कैपिटल्स में लिख सकते हो आप, L2CAP। ठीक है, दैट इज लॉजिकल लिंक कंट्रोल अडेप्शन। ये हम लोगों की सेकंड और थर्ड लेयर ही आती है डाटा लिंक लेयर के अंडर। ठीक है, विच इज इक्वलेंट टू LLC लॉजिक लिंक कंट्रोल, which is equivalent to LLC sub layer of LAN। पॉइंट्स नोट करते जाओ, which is equal to LLC sub layer of LAN। फुल फॉर्म सबको पता लग गई, लॉजिक लिंक कंट्रोल अडेप्शन प्रोटोकॉल लेयर। This layer controls and configures links to other devices, controls and configures links to other devices। कल मैंने बताया था ये मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग को हैंडल करता है, पॉइंट नोट कर लो। मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग को हैंडल करता है। नेक्स्ट QoS को हैंडल करता है, दैट इज क्वालिटी ऑफ सर्विस। It handles QoS when both links are established। और ये 64 अप टू 64 KB पैकेट्स को एक्सेप्ट करता है and breaks into frames for transmission। It accepts packets up to 64 KB and breaks into frames for transmission। ठीक है जी। नेक्स्ट जो अपर लेयर दिखाई गई है बुक के अकॉर्डिंगली 1 2 3 हो चुकी है। आगे है आप लोगों की जो एप्लीकेशन लेयर। हमें सबको पता है एप्लीकेशन लेयर क्या काम करती है, एप्लीकेशन और उसके प्रोफाइल्स में क्या क्या आ सकता है। जितनी भी सर्विसेज हैं, सारी की सारी सर्विसेज जितनी उसने लोअर लेयर से एक्सट्रैक्ट की हैं, वो सारी की सारी एप्लीकेशन लेयर में आ जाती हैं। The applications which are present in the application layer, the application present in the application layer can extract the services of lower layers by using one of many profiles available, by using one of many profiles available।
जो फोर्थ लेयर थी हम लोगों की, जहां पर आपकी बुक में लिखा है फोर्थ बॉक्स में ऑडियो, अदर एलएलसी, एलएलसी के बारे में हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है, ये उसके बीच में ही आ जाता है। आगे है हम लोगों का जो फोर्थ फिफ्थ लेयर बताई हुई है, दैट इज एप्लीकेशन लेयर, जहां पर आप लोग डिफरेंट प्रोफाइल्स अवेलेबल, मतलब कि आप लोग लिख सकते हो, लिख लो उसमें हिंट्स लिख लो एप्लीकेशन वाले में। सबसे पहले क्या क्या हो सकता है? फाइल ट्रांसफर प्रोफाइल, ये देखो तुम्हारी बुक में मेंशन ही है, पेज नंबर 238, ब्लूटूथ प्रोफाइल जहां लिखा, टॉपिक है 7.8.5, ये टॉपिक है आपकी बुक पे, पेज नंबर 238। प्रोफाइल्स, डिफरेंट प्रोफाइल्स के बारे में लिखा है, फाइल ट्रांसफर प्रोफाइल, डायल अप नेटवर्किंग प्रोफाइल, हेडसेट प्रोफाइल, हैंडसेट्स, हैंड्स फ्री फोन ऑपरेशन प्रोफाइल, एंड HID प्रोफाइल, दैट इज ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस। ये सारी एप्लीकेशन लेयर में आ जाती हैं, ठीक है। इससे पहले जो फोर्थ बॉक्स में मिडलवेयर लेयर में दे रखा है, दैट इज RF communication, RF communication, which provides the serial interface, which provides the serial interface with WAP, that is wireless application protocol, and OBEX, that is object exchange. It provides a serial interface with wireless application protocol, that is WAP, WAP, and object exchange, that is OBEX. These both protocols, WAP and OBEX, it provides the interface to the other communication protocols. WAP and OBEX provide interface to the other communication protocols. Next is आपकी बुक में लिखा हुआ है टेलीफोनी, जिसको आप बोल सकते हो TCS, means telephone control specification, telephone control specification। ये एक तरह का प्रोटोकॉल है which provides the telephony service, telephone control specification which provides the telephony service। नेक्स्ट आपकी बुक में नाम लिखा हुआ है सर्विस डिस्कवर, आप लोग उसकी जगह लिख सकते हो, जैसे टेलीफोनी की जगह आप लोग TCS लिख सकते हो, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो SDP, SDP, that is service discovery protocol। Service discovery protocol which allows the devices, to discover the services available on another Bluetooth enabled device, another Bluetooth enabled device। This completes our topic, that is Bluetooth or Bluetooth technology, the types of Bluetooth, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क्स जब ब्लूटूथ के आ जाएं तो पिकोनेट एंड स्कैटरनेट,
जब ब्लूटूथ डिवाइस की टाइप्स आ जाएं तो डोंगल एंड ब्लूटूथ हेडसेट। ओके, वाईफाई हम लोगों का हो चुका है, ब्लूटूथ हो चुका है। ओके, आगे फर्दर आपका जितना भी टाइम रह गया, जो भी हमारा फ्यूचर में लेक्चर आएगा, हमारा एक आधा जो टॉपिक रह गया है, ठीक है, डीएस, या मैं आपको उसकी वीडियो सेंड कर दूंगी, एक सेमिनार उसका हो जाएगा सक्षम का, ठीक है। ऑलमोस्ट हम लोगों का सिर्फ एक टॉपिक रह गया है, ऑलमोस्ट बाकी सिलेबस हम लोगों का कवर है। मैं एक बार फिर से बुक देख लूंगी, हमारा कोई टॉपिक अगर हुआ लेफ्ट तो हमारा एक आधा लेक्चर और लगेगा इससे रिलेटेड, ठीक है। तो उसमें हम लोग अपना जो भी टॉपिक बचा होगा वो हम लोग डन कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, दैट इज चैप्टर नंबर 7। इसमें हम लोगों का जो ब्लूटूथ था, वाईफाई था, वाईमैक्स था, ये हम कर चुके हैं। सिर्फ एक सिंगल टॉपिक हम लोगों का रह गया, दैट इज CSMA CA। आप लोग वायरलेस लैन बोल सकते हो इसको। चैप्टर का नेम है दैट इज वायरलेस नेटवर्किंग। हम लोगों का जो मेन टॉपिक है दैट इज, हम लोगों का जो IEEE का जो मेन स्टैंडर्ड है वो वायरलेस लैन का क्या है, हम लोग बोलते हैं CSMA CA, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस स्लैश पलायन अवॉइडेंस। जब हम लोग ईथरनेट की बात कर रहे थे, एक लैन केबल की, तब हम लोगों का एक स्टैंडर्ड था दैट इज 802 पॉइंट, आई थिंक हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड किया था, चलो रहने दो, आपके सिलेबस में नहीं है। एक बेस बैंड का हम लोगों ने स्टैंडर्ड किया था, किसी को याद हो तो, ब्रॉड बैंड का या बेस बैंड का, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था CSMA CD। एनीवन याद है किसी को? मैम सक्षम? होस्टिंग नेटवर्क लेयर में किया था CSMA CD। हाँ, उसका क्या था, स्टैंडर्ड क्या था? मैम एथरनेट का IEEE 802.3। ओके, यही मेरे माइंड से निकल रहा था, ठीक है। इसका इसका जो स्टैंडर्ड है दैट इज 802.11। दो चीजें हमारे पास आती हैं, CSMA CD, ये है कोलिजन डिटेक्शन जिसका स्टैंडर्ड था 802.3। ये ईथरनेट से रिलेटेड है, लैन केबल से, ठीक है, जहां पर हम लोगों ने बेस बैंड और ब्रॉडबैंड के बारे में पढ़ा। लेकिन जब हमारे पास वायरलेस नेटवर्किंग की बात आती है, मींस वायरलेस लैन, आप लोग बोल सकते हो, इस चीज को मैं कट कर रही हूँ क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। CSMA CD, ये चाहे नोट कर लो, CSMA CD, ठीक है। हम लोगों का अब जो टॉपिक है दैट इज वायरलेस लैन, जिसका स्टैंडर्ड है 802.11, that is CSMA CA. This is our main topic. ठीक है, इसमें अब क्या बताया हुआ है, ये एक तरह का वायरलेस लैन है, मींस एक लैन आर्किटेक्चर है।
that is based on the cellular architecture. Just note down the hints. Material book में है. That is based on the cellular architecture. जिसमें सिस्टम को सब डिवाइड कर दिया गया इनटू सेल्स. बुक है सबके सामने खुली हुई? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. फिगर 7.1. सबसे पहला डायग्राम. ठीक है, इसमें क्या चीज मेंशन है? रंसी, अगर आप शेयर कर दो तो मैं आपको शेयर का ऑप्शन दे देती हूँ. मेरे पास इस टाइम कैमरा नहीं है. डायग्राम शो कर दो सभी को. हाँ जी रंसी, कर रहे हो शो? अच्छा, मैम वो वीडियो आपने डिसेबल्ड की है. वीडियो तो नहीं तो. मैम हमें स्क्रीन पर शो हो रहा है यू कैन नॉट स्टार्ट योर वीडियो बिकॉज द होस्ट मेरी हैज तरफ से डिसेबल्ड. ऑप्शन है. अब देखो. चलो. ओके, ब्रांसी की स्क्रीन शेयर है. ठीक है, देखिए फर्स्ट डायग्राम में क्या चीज है. जिसके पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है, ठीक है, बुक्स अपनी ले लो. अगर किसी स्टूडेंट ने बुक नहीं ली हुई तो ये देखो, दो सर्कल्स की फॉर्म में बताया गया. सबसे पहले एक मेन लाइन ऊपर खींची गई है जहां पर लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ठीक है, दैट इज DS. हम लोग शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर सकते हैं, DS. ठीक है, सर्कल्स में हमारे पास बहुत सारा कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स गिवन हैं जिसको हम लोग बोल सकते हैं सेल्स. ठीक है, और इस जैसे ये जितने भी कनेक्टेड हैं एक जगह लगे हुए हैं सारे के सारे, इस चीज को हम लोग बोल सकते हैं दैट इज BSS. रंसी इसके बीच में लिख दे, मेंशन कर दे BSS लिखा हुआ है. इसको अंडरलाइन कर दे BSS को. सर्कल के बीच में देख लिखा है. हाँ, इधर भी लेफ्ट साइड पे भी. हाँ ठीक है, ये दोनों तरफ लिखा है BSS. अब सबसे पहले वो क्या कहता है कि 802.11 जो LAN है दैट इज अ सेलुलर आर्किटेक्चर, एक सेलुलर फॉर्म में है, वेयर द सिस्टम इज सबडिवाइडेड इनटू सेल्स. उसको सबडिवाइड कर दिया सेल्स की फॉर्म में. और वेयर ईच सेल दैट इज कॉल्ड, हर एक सेल को क्या बोला जाता है? BSS. नोट डाउन, दैट इज बेसिक सर्विस सेट. बेसिक सर्विस सेट. ठीक है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द बेस स्टेशंस. ये जो ऊपर देख रहे हो दोनों तरफ सर्कल के बीच में, रंसी यहाँ पर पेंसिल रखो, AP जहां मेंशन है AP. ये दोनों जगह देखो सर्कल में AP मेंशंस हैं, दैट इज एक्सेस पॉइंट. AP दैट इज एक्सेस पॉइंट. ये क्या है? बेस स्टेशंस हैं जो कि किसको कंट्रोल कर रहे हैं? हमारे सेल्स को. ठीक है जी. And these access points are connected to the backbone that is called DS. एक पर्टिकुलर बैकबोन ऊपर रंसी ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एक पर्टिकुलर दोनों APs एक पर्टिकुलर बैकबोन के साथ कनेक्टेड हैं. That is known as DS, which is called distribution system. टॉप पे
ठीक है, अब वो कहता है कि सारा का सारा सिस्टम, द होल इंटरकनेक्टेड वायरलेस लैन, जिसमें कि विच इंक्लूडिंग, जिसमें कि सेल्स भी आ जाते हैं, बीएसएस भी आ जाता है, बेस स्टेशंस मींस एक्सेस पॉइंट भी आ जाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स भी आ जाते हैं। ये सारे कलेक्टिवली हम इनको बोल सकते हैं दैट इज ESS। सबसे नीचे रंसी जहां पर लिखा है फिगर 7.1, ये देखो, ये सारा इंटरकनेक्टेड एरिया, इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सटेंडेड सर्विस सेट, EXTENDED, एक्सटेंडेड सर्विस सेट। ठीक है जी, ये है हम लोगों का CSMA CA वायरलेस लैन 802.11। ठीक है, बाकी आगे आप देखोगे तो आगे इनकी डिटेल्स दी हुई हैं। CSMA CA के बारे में डिटेल्स मेंशन है ऑन द नेक्स्ट पेज। उसकी प्रोटोकॉल काम कैसे करती है नेक्स्ट में, द CSMA प्रोटोकॉल वर्क्स एज फॉलोज। यहाँ पर उसकी वर्किंग गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट इज ये पैराग्राफ देखिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। यहाँ पर तो आप लोग लिख लोगे, CSMA प्रोटोकॉल का तो आप पढ़ लोगे। नेक्स्ट 221 पेज, ये जो एक पैराग्राफ लिखा है, अ स्टेशन से लेके ऊपर, बच्चे ऊपर, द स्टेशन ऊपर, हाँ, ये जो पैराग्राफ है, अ स्टेशन विलिंग टू ट्रांसमिट सेंसेस द मीडियम, इफ द मीडियम इज बिजी देन इट डिफर्स, इफ द मीडियम इज फ्री फॉर द स्पेसिफाइड टाइम देन स्टेशन इज अलाउड टू ट्रांसमिट। सबसे पहले वो देखेगा, सबसे पहले वो मेंशन करेगा, सबसे पहले वो देखेगा क्या मेरा मीडियम फ्री है जहां पे हमें ट्रांसमिट करना है। इफ द मीडियम इज बिजी तो वो नहीं सेंड करेगा। अगर मीडियम, पर्टिकुलर मीडियम फ्री है, तब वो क्या करेगा, देन द स्टेशन इज अलाउड टू ट्रांसमिट। और जो रिसीविंग स्टेशन है, देन द रिसीविंग स्टेशन विल चेक द CRC of the received packets, that is cyclic redundancy check. CRC stands for cyclic redundancy check. जब उसने प्रॉपरली करेक्ट डिलीवरी चेक कर ली, तब उसके बाद वो क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट पैकेट सेंड करेगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ACK। ये कोड है उसका। एक्नॉलेजमेंट जो है रिसीवर स्टेशन ने सेंड कर दी कि हाँ जी मेरे पास डेस्टिनेशन तक ये डाटा करेक्टली पहुंच चुका है, एक्यूरेटली पहुंच चुका है। मतलब कि कोलायन मीन्स टकराना, कहीं पे भी कोई ट्रैफिक नहीं आया, प्रॉपरली मेरे पास। वो कह रहा है जो रिसीप्ट है, जो रेसिपिएंट है, वो क्या कहता है कि एक्नॉलेजमेंट उसने भेज दी है उसके पास ACK इन द फॉर्म ऑफ ACK। द रिसीप्ट ऑफ द एक्नॉलेजमेंट विल इंडिकेट, ये क्या चीज इंडिकेट कर रही है, दैट द ट्रांसमीटर हैज दैट नो कोलायन अकर्ड। हमने यहां से घर तक जाना है, ठीक है, मैंने आपको बोला बेटा घर जाके मैसेज कर देना, मेरे पास मैसेज पहुंच गया, आप 10 मिनट, आपका 10 मिनट का रास्ता है घर का, 10 मिनट में आप पहुंच चुके हो, तो आपने मेरे को कॉल कर दिया, मैम मैं पहुंच गया, बिल्कुल सड़कें फ्री थी, कोई भी ट्रैफिक नहीं आया, कोई भी दिक्कत नहीं आई। ठीक है, और अगर सेंडर को कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, तो वो क्या करता है, दोबारा से फ्रेगमेंट रीट्रांसमिट करता है। ठीक है, ताकि उसको एक्नॉलेजमेंट आ सके। नंबर ऑफ टाइम्स वो क्या करता है, रीट्रांसमिशंस करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है जी, नेक्स्ट दैट इज वर्चुअल कैरियर सेंस। इसमें भी कुछ ना कुछ वैसा ही लिखा है। ठीक है, नॉर्मली इसमें क्या है, सेम चीज ही मेंशन्ड है, लेकिन इसमें क्या है, एक चीज मेंशन्ड है, दैट इज RTS। द स्टेशन विलिंग टू ट्रांसमिट अ पैकेट विल फर्स्ट ट्रांसमिट अ शॉर्ट कंट्रोल पैकेट। जब सेंडर है, जो स्टेशन है, वो क्या सेंड करता है, दैट इज RTS, मींस रिक्वेस्ट टू सेंड। लगभग दोनों सेम है।
सबसे पहले सेंडर जो है, मैं आपको आरटीएस सेंड करूंगी, रिक्वेस्ट टू सेंड, मतलब एक शॉर्ट पैकेट इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट पैकेट, जिसमें कि सोर्स भी लिखा है, डेस्टिनेशन भी गिवन है एंड ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन भी मेंशन है। ठीक है, अब उसके बाद जो डेस्टिनेशन, मतलब आप लोग रिस्पॉन्ड करोगे, अगर मीडियम फ्री है तो आप लोग रिस्पॉन्ड करोगे विद द रिस्पॉन्स कंट्रोल पैकेट दैट इज कॉल्ड CTS, मींस क्लियर टू सेंड। सेंडर ने सेंड किया रिक्वेस्ट टू सेंड, रिसीवर ने अगर मीडियम फ्री है, उस तक डाटा पहुंच चुका है डेस्टिनेशन तक, वो सेंड करेगा, दैट इज CTS, मींस क्लियर टू सेंड। that includes the same material, mean the same duration of information। सारी जो इन्फॉर्मेशन सेंडर ने भेजी है वही इन्फॉर्मेशन रिसीवर भी सेंड कर रहा है कि हाँ जी, सोर्स भी ये है, डेस्टिनेशन भी ये है और इसका एक्यूरेट टाइम भी ये है, प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन उसने सेंड कर दी। ठीक है, उसके बाद जब सारे स्टेशंस, दोनों सेंडर और रिसीवर, आइदर आरटीएस और सीटीएस, जब वहां पर ये चीजें सब कुछ रिसीव हो जाती हैं, सेंडिंग हो चुकी है, तब वो एक सेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड NAV, नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर, विच इज कॉल्ड वर्चुअल कैरियर सेंस इंडिकेटर। वो एक वर्चुअल कैरियर सेंस इंडिकेटर सेट करते हैं, जिसको आप लोग NAV बोल सकते हो, NAV, नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर। ठीक है, जो दोनों तरफ या यूज हो सकता है, प्रॉपर उसकी ड्यूरेशन और उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी यूज हो रही है। जब सेंडर चीज को सेंड कर रहा है, तो वो ये जो NAV है, नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर, तो कुछ चीजें वो हाइड कर लेता है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन। ठीक है, ऑन द रिसीविंग एरिया बाय द स्टेशन। ठीक है, उस चीज को हिडन करने से क्या होता है कि जो आरटीएस जो आनी है, जो हम लोग भेज रहे हैं, ठीक है, आरटीएस, अब मुझे जो चीज सुननी है, मीन CTS, दैट इज क्लियर टू सेंड, कि हाँ मेरे पास आ चुकी है चीज, क्या वो मीडियम बिजी है, क्या वो मीडियम फ्री है, अंटिल द एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, ACK, अब हमने ऊपर भी यही बात की थी, द ड्यूरेशन ऑन द RTS also protects the transmitter area from the collisions during the ACK, जब acknowledgement आ चुकी है। ठीक है, ये शॉर्ट फ्रेम्स हैं, CTS और RTS। कोलिजन को ये रिड्यूस करते हैं, कोलिजन अवॉइडेंस की बात हो रही है, डिटेक्ट की बात नहीं हो रही। तो इट ऑल्सो रिड्यूसेस द ओवरहेड ऑफ कोलिजन। ठीक है, तो इसमें मेन हम लोगों ने CTS, सबसे पहले RTS, देन CTS और एक्नॉलेजमेंट, दैट इज ACK। ठीक है, अब जो मैंने आप लोगों को बेसिक थ्योरी इसके बारे में बताई कि ये चीज सेल्स हैं, ये BSS है, ये AP है, ये मेन उसकी बैकबोन है, दैट इज BS। इसकी जो थ्योरी है दैट इज ऑन पेज नंबर, सबसे पहले AP, दैट इज एक्सेस पॉइंट, वो लिखा है 223 पे। Next BSS, that is on page 224. Next ESS and DS, that is on page number 225। थोड़ा थोड़ा सा इनका वहां से उठा लेना है, जो मैंने बोला है वैसे के वैसे यहाँ पे थोड़ा हल्का फुल्का मेंशन्ड है। पेज नंबर 232, NAV की डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है।
सेम चीज जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे डिफाइन की है कि कोलिजन अवॉइडेंस में नैव क्या काम कर रही है। जो नैव है वो मेरे ऑब्वियसली कोलिजन अवॉइडेंस की बात हो रही है, दैट इज 802.11 स्टैंडर्ड। तो इसमें सेम चीज कि स्टेशन आरटीएस फ्रेम सेंड करेगा जिसमें कि टाइम अमाउंट ऑफ टाइम इज मेंशन्ड, ड्यूरेशन मेंशन्ड है कि ठीक है, ताकि हम लोगों को पता चल सके वो किस चैनल के थ्रू जा रहा है, क्या उसका सोर्स है, क्या उसकी ड्यूरेशन है, क्या उसकी डेस्टिनेशन है। ठीक है, और उसके बाद स्टेटस भी चेक कर सकता है। ठीक है, सिर्फ टाइम, ड्यूरेशन ये चेक कर सकता है, चैनल वो चेक नहीं कर सकता, दैट इज नैव। ठीक है, एक लास्ट लाइन यहाँ पे मेंशन्ड है, दिस मीन्स whenever a station has some frames to send, it will have to check its nav fast। अगर तो उसके पास कुछ फ्रेम्स हैं वो सेंड करना चाहता है तो ठीक है। If the nav has expired, the station can send data, otherwise it will have to wait। वो वेट कर लेगा। ठीक है जी। पेज 231, टाइप्स ऑफ वायरलेस लैन। ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट में कर लेंगे। ये सिर्फ अब तक एक ही बार आया पेपर में। हम लोग अगर ये हमारा जो टॉपिक है वायरलेस लैन का जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, अब अगर टाइप्स ऑफ वायरलेस आ सकती हैं तो हम लोग ये भी उसमें मेंशन कर सकते हैं, इसी से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है जी, दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर 7। ठीक है क्लास, बाकी आई विल चेक कि कोई टॉपिक हम लोगों का मिसिंग है, कोई रहता है जो ना पूरा हुआ हो, या हम लोगों ने अगली बार कोई रिवीजन करनी है। एक टॉपिक सक्षम, ठीक है रंसी, थैंक यू बच्चे। Okay, ma'am. Yes मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सक्षम डीएस हो गया? यस मैम, वो मैं- करा हुआ है। ठीक है, मैं एक वीडियो सेंड करूंगी सभी को।